नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो आईपीओ वॉच में और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं अपकमिंग आईपीओज़ की कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो मार्केट में आने वाली है और आपको एक अलग से मौका मिलने वाला है अपने पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने का। एक कंपनी और मिलने वाली है जहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडीजीन लिमिटेड के बारे में। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कंपनी के सीईओ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी की जानकारी लेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है और साथ ही साथ कंपनी के बाकी के पॉइंट्स क्या है जो कंपनी हमें बताना चाहती है। स्वागत करते हैं एक बार कंपनी के मैनेजमेंट का। नमस्कार मनीष सर, नमस्कार सुहास सर। नमस्कार कंचन, इस शो पे हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर योर अपकमिंग आईपीओ। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है मनीष सर, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। एक हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए इंडिजीन के बारे में, कंपनी के सेक्टर में काम करती है, कि कब से कंपनी की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ कंपनी के बारे में जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। ओवर टू यू। श्योर, थैंक यू। सो पहले तो हम लोग बहुत ही यूनिक कंपनी है। 25 साल पहले जब हम लोग कुछ लोगों ने एक कंपनी की शुरुआत करी थी, हमारा आइडिया था कि यदि हम डीप हेल्थ केयर एक्सपर्टीज, मेडिकल एक्सपर्टीज एवं टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज में साथ लेके आएंगे, तो हम हेल्थ केयर सेक्टर में कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक प्रेमिस था और 25 साल से हम उसी प्रेमिस पे काम कर रहे हैं। अब यदि हमारे 5200 एम्प्लॉयज को देखिए तो 20% इसमें से 20% मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। ये मेडिकल डॉक्टर्स, पीएचडीज, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, जो कि एक तरफ डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट, ब्रांड मैनेजर्स, ऑमनी चैनल एक्सपर्ट्स, डिजिटल एक्सपर्ट्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, राइट, उस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आज मार्केट में हमारी पहचान एक डिजिटल फर्स्ट कमर्शियलाइजेशन पार्टनर लाइफ साइंस, ग्लोबल लाइफ साइंस इंडस्ट्री के रूप में है। हमारे 65 कस्टमर्स हैं ग्लोबली और दुनिया की, विश्व की सारी सबसे बड़ी 20 फार्मास्यूटिकल कंपनीज सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हम करते क्या हैं एग्जैक्टली इनके लिए। बिफोर उसको आंसर दैट, अब एक क्विक थिंग, ये बहुत ही जटिल इंडस्ट्री है। फार्मा इंडस्ट्री बहुत रेगुलेटेड है, जटिल है, और बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री भी है। पहले तो लैब में काम करते हैं वैज्ञानिक कोई प्रोडक्ट लाने के लिए। जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है लैब में और ठीक ठाक डेटा होता है, उसको लैब से मार्केट में लाने के लिए 5 से 8 साल लग जाते हैं। रेगुलेटर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि डेटा इसमें अच्छा है। उसके बाद डॉक्टर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि इस वाले प्रोडक्ट को आप प्रिस्क्राइब करिए। पेयर्स और इंश्योरेंस कंपनीज को कन्विंस करना पड़ता है कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेहतरीन है। पेशेंट्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइट। तो बहुत ही ये जटिल प्रोसेसेस होते हैं। इन प्रोसेसेस हम फाइनली ये सारी चीजें जो मैंने बोली अभी, फार्मा कंपनीज को ये करने के लिए हेल्प करते हैं थ्रू हेल्पिंग देम इन क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी एंड मेडिकल अफेयर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड उनके ड्रग सेफ्टी प्रोसेसेस में। मैंने बोला ड्रग लाने के लिए, पर ड्रग को मेंटेन करने के लिए मार्केट में भी बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि रोज डेटा चेंज हो रहा है, कोई सेफ्टी इवेंट हो सकता है, नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, तो फिर से रेगुलेटर्स और डॉक्टर्स और पेशेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए जो काम करना पड़ता है थ्रू ऑल दीज प्रोसेसेस, वो सारे काम हम करते हैं। जी, ठीक है। तो किस सेक्टर में कंपनी काम करती है सर ने वो बता दिया है। मैं आपको बता दूं कंपनी कोई आज की नहीं है। इट वाज फाउंडेड इन सन 1998 और काफी अलग-अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि सर ने बताया है कि ड्रग डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है, असिस्ट करती है, क्लिनिकल ट्रायल्स में करती है, रेगुलेटरी सबमिशन में करती है, कंप्लेंट मैनेजमेंट्स में करती है और नंबर ऑफ सर ने बताए हैं कि कहाँ-कहाँ पे ये जो कंपनी है इनका फोरे हैं, कहाँ-कहाँ पे असिस्टेंस अपनी देती है। ठीक है। ये हो गया कंपनी का एक ब्रीफ ओवरव्यू। आपने हमें बता दिया कि कंपनी का बेसिक इस टाइम पे इंक्लिनेशन कहाँ पे है। सर अब बात करते हैं थोड़े से फाइनेंशियल की। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो कंपनी है वो अभी की नहीं है, काफ़ी पुरानी है। अब तक कंपनी की फाइनेंशियल किस तरीके के रहे हैं? किस तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस रहा है? रेवेन्यू साइकिल किस तरीके की रही है? सुहास? तो
Revenues have grown from a little under 1,000 crores to 2,300 crores over a 3-year period, FY23, which is a growth of 2.5 times over those 3 years. And even while we have grown revenue at a very fast pace, we have also grown our margins consistently. If you look at our EBITDA margins, in FY22, it was 18.8%. And the most recent period, which is the 9-month period ending December 23, it is a very healthy 21.9%. So we've managed to not just grow our revenues at a very fast pace, but we have also managed to grow our margins consistently through the period. राइट, ठीक है। तो फाइनेंशियल्स के बारे में हमने जानकारी ले ली है। एक सवाल और है सर, इस टाइम पे कंपनी के ऊपर कोई डेट है क्या? Yes, we back in 2022, we acquired a business in the US through our US subsidiary, and we took a debt of $48 million US dollars, given that this was acquisition of a US company through our US subsidiary. So as of now, we are still having a debt of $47.2 million dollars, and the IPO proceeds are meant to repay the debt in full and become a zero debt company post IPO and post repayment of the debt. जी, ठीक है। सर, जैसे कि आपने इसमें बता ही दिया है कि आईपीओ के पैसे जो कुछ उसका परसेंटेज है, वो किस तरीके से यूटिलाइज़ होने वाला है। बाकी का परसेंटेज कहाँ पे कंपनी यूटिलाइज़ करने वाली है? कोई एक्सपेंशन प्लान है या फिर कुछ और चीज़ में इसका एक्सपेंडिचर होने वाला है? Yes. So as you rightly mentioned, there's a little more than 100 crores that we have allocated towards expansion, right, both in India and outside India. And the balance, about approximately 35% of the 760 crore proceeds is meant for general corporate purposes, including potential inorganic growth, which means acquisitions of companies both in the US or overseas, and if possible in India. राइट, ठीक है। तो किस तरीके से जो आईपीओ के थ्रू पैसे आने वाले हैं, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ-कहाँ पे होने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी ले ली है, जो कि व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी होती है। वो जानना चाहती है कि कंपनी जो आईपीओ के थ्रू पैसा जुटाना चाहती है, एक्चुअल में उसका जो यूटिलाइजेशन है, वो कहाँ पे होना चाहिए? कहाँ पे हो रहा है कंपनी के थ्रू? मनीष सर, कमिंग बैक टू यू अगेन, सर मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि यू हैव प्रीवियसली मेंशन्ड कि कंपनी एक डिफरेंट सेक्टर में काम करती है, जहाँ पे इनको एक अलग से फोरे मिल जाता है और एक अलग से स्ट्रीम मिल जाती है काम करने के लिए। स्टिल बाज़ार में कोई ना कोई तो इसका पेयर होगा, जो इस टाइम पे इसका एक कॉम्पिटिटर बन के सामने आ सकता है, और इस टाइम पे इंडिजीन ऐसी कौन-सी अपनी कीज़ लेके चल रही है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए? सो कंचन, जैसे मैंने पहले बताया कि हम बहुत ही अनोखी कंपनी है और अनोखी विश्व के कॉन्टेक्स्ट में और डेफिनेटली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारी ऐसी कंपनी है नहीं, बिल्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ डीप मेडिकल एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज। ऑफ कोर्स ये सेक्टर इतना बड़ा है, अब आप देखिए लाइफ साइंस सेक्टर 1.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, राइट, और 2 ट्रिलियन को क्रॉस करेगा 2026 तक का। तो इसमें कई सारे प्लेयर्स हैं। क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज होती हैं जो कि इसमें कुछ काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स कंपनीज होती हैं, कुछ एजेंसीज, एड एजेंसीज काम करती हैं, कुछ आईटी कंपनीज भी काम करती हैं। तो डिफरेंट आर्कीटाइप्स ऑफ कंपटीशन होते हैं, जो डिफरेंट पीसेस काम करते हैं लोग, राइट। बट एज ए इंटीग्रेटेड प्रोवाइडर विद द टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज हम लोग काफी यूनिक हैं। और हेल्थ टेक सेक्टर में यदि आप कहेंगे तो हम लोग पहली कंपनी इंडिया में लिस्ट कर रहे होंगे। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट साउंड्स रियली ग्रेट। और इससे एक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कंपनी को काम करने का और ऐसे सेक्टर में काम करने का, जो कि एक ऐसा सेक्टर है कि जिसने तो पेंडेमिक के टाइम पे भी काफ़ी अच्छा खासा बूम दिखाया था, राइट?
तो उस टाइम पे जो सेक्टर चला है ये ऑलराउंडर सेक्टर एक हम मान के चल सकते हैं। ओके सर, कमिंग बैक टू द आईपीओ डिटेल्स, जो प्राइस बैंड है वो 430 टू 452 है, राइट? हाँ, हाँ, ठीक है। करेक्ट। एंड मिनिमम लॉट साइज इसका सर क्या होगा? 33 का। ओके ठीक है सर, एक बार आप मुझे फ्रेश इशू का और साथ साथ ओएफएस का एक बार डिटेल्स दे देंगे प्लीज। So fresh issue is 760 crores, or approximately 7% post money or post IPO holding, and the OFS is 10% of the holding, and the OFS is largely from the investor shareholders and a portion from some of the management and employee shareholders. ओके ठीक है, तो ये थी फ्रेश इशू और साथ ही साथ ओएफएस की डिटेल। के साथ ही साथ मैं बता दूं तो कंपनी हैज अ यूनिक बिजनेस मॉडल एंड विद अ वर्चुअल मोनोपोली एंड इट्स बिजनेस जनरेट अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ ग्लोबल रेवेन्यू, राइट? थोड़ा ज्यादा ही उससे 66% यूनाइटेड स्टेट्स से है, 30% यूरोप, बाकी 4% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और उस 4% में से 3 के आसपास चाइना, जापान ऐसी जगहों से है, और करीब 1% इंडिया से। जी ठीक है। और लास्ट के कुछ इयर्स में भी काफी अच्छा खासा एक ग्रोथ दिखाया है जो फाइनेंशियल में, और जैसे कि सुहास सर ने पहले भी मेंशन किया था, और इसके साथ ही साथ ये काफी ज्यादा पॉइज्ड है अपने ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स को लेके। मैंने तो अपनी तरफ से सर सारी की सारी आपसे इंफॉर्मेशन ले ली है, बट ऐसी कोई चीज which I have missed out, please, over to you. No, first of all, thank you so much for giving this opportunity, Kanchan. We are very excited about this IPO. ये बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, ग्रो कर रहा है, शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटल, जो पुराने तरीके काम करने से शिफ्ट होके डिजिटल तरीके से काम सारे सेक्टर्स में कर रहा है। और हमारे कई सारे स्ट्रेंथ्स है इसमें, हमारी डोमेन एक्सपर्टीज, हमने कई सालों से जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स करे हैं और प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, प्लस हमारा क्लाइंट बेस जो है दुनिया की सबसे बड़ी 20 कंपनीज, और उसके ऊपर भी 45 अदर कंपनीज अपार्ट फ्रॉम द टॉप 20, हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम इस सेक्टर में बहुत और आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू जी ठीक है, तो जैसे आपने बताया किस सेक्टर में, और साथ ही साथ इसका एक की पॉइंटर मैं और बता दूं कि जो आईपीओ का प्राइस बैंड आया है वो भी काफी ज्यादा रीजनेबल आया है, जो कि टेबल टर्न करने में एक कहीं ना कहीं काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वी ऑल होप कि ये आईपीओ एक काफी बड़ा सक्सेसफुल आईपीओ हो इंडियन इंडस्ट्री के लिए और ऑल ओवर द ग्लोब। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू कंचन, थैंक्स। थैंक यू। तो ये थे इंडस्ट्री लिमिटेड के मैनेजमेंट जिनसे हमने बात करी कंपनी के बारे में। उन्होंने हमें बताया कि कंपनी की जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, कंपनी किस सेक्टर में है, कंपनी की किस तरीके से मोनोपोली, और साथ ही साथ कंपनी की फाइनेंशियल लास्ट पास्ट ईयर में किस तरीके के रहे हैं, आने वाले टाइम पे कंपनी किस तरीके के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लेके चल रही है, क्या एक्सपेंशन प्लान है, ये सारी की सारी जानकारी हमने ले ली है। वापस से मुलाकात होगी अगले आईपीओ में, तब तक के लिए धन्यवाद।